हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज का ऐलान किया है, आज उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार अध्ययन करेंगे उसका। जो 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिया है किसानों के लिए, एमएसएमई के लिए, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? बेसिकली क्या है आत्मनिर्भर? क्या है? मोदी जी एक विजन लेके चले हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी हैं, बहुत ही लॉन्ग विजन लेके चले हैं। आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। अगर सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया, तो इंडिया को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंसीज की, एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपना आत्मनिर्भरता के बलबूते पर अपना देश, जैसे अभी जो महामारी आई है वैसी महामारी आगे भी आ सकती है, उस सबके प्रिवेंशन के लिए आत्मनिर्भर भारत का एक सपना लेकर चले। आइए विस्तार से जानेंगे उसके बारे में। जो 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिया है, उसका क्या महत्व रहेगा एमएसएमई के लिए, किसानों के लिए। सबसे पहले आत्मनिर्भर योजना है जो, उसके इस स्लाइड के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज की, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एमएसएमई के तहत की गई जो 16 घोषणाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका गरीब श्रमिकों और किसानों के लिए क्या फायदा रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। पीएम मोदी आत्मनिर्भर योजना, उसके बारे में पढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के मतलब पढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो लाभार्थी है, कौन किस को लाभ होने वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पूरा का पूरा राहत पैकेज है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और अभियान का फाइनल कंक्लूजन क्या है, उसके बारे में हम फाइनली पढ़ने वाले हैं। जो आत्मनिर्भर योजना है, इस योजना अथवा अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। प्यारे देशवासियों, एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर निर्भर भारत अभियान निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री आर्थिक राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इस योजना के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जिसका सबसे ज्यादा बुरा असर देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों पर पड़ रहा है। इन सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए इन सभी लाभार्थियों को सबसे बड़ी सहायता राशि आर्थिक पैकेज के रूप में प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की इस मदद से भारत देश एक नई ऊंचाई की ऊंचाई तक जाएगा। एमएसएमई के तहत जो 16 घोषणाएं की गई है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। एमएसएमई है जो मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और उसके लिए जो घोषणाएं की है राहत पेज में, उनको क्या क्या शामिल रहेगा उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। कोविड-19 ने देश और देश दुनिया के सामने बहुत से संकट खड़े किए हैं और चुनौती के समय में देश को अग्रसारित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए निम्नलिखित 16 घोषणाएं की है। क्या आप जानते हैं कि एमएसएमई जो कि 12,000 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आइए जानते हैं सरकार द्वारा कौन सी घोषणाएं की गई। एमएसएमई के फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ इक्विटी इंजेक्शन किया गया है। एमएसएमई की एक नई डेफिनेशन बना दी गई है। ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ तक का, 200 करोड़ तक का जो ग्लोबल टेंडर होता था, उसके अंदर हम क्या ग्लोबल को इन्वॉल्व करते थे, उसके लिए क्या किया गया है, अभी ग्लोबल एजेंसी है उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और अपने देश में ही उसका टेंडर ले लिया जाएगा। उसके बाद क्या किया है, जो 2500 करोड़ रुपए का ईपीएफ समर्थन दिया है 3 महीने के लिए, जो व्यापार और श्रमिक है उनके लिए। ईपीएफ अंशदान है तो 3 महीने के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए कम हो गया है, मतलब कि पहले 12% था, अभी 10% हो गया है। एनबीएफसी है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, एचसीएस है, एफएमआई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी है वो प्रदान कर रही है। एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना है। डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए की तरलता इंजेक्शन दिया जा रहा है। ठेकेदारों के लिए इसके अंदर राहत दे दी गई है लाइसेंस वगैरह के लिए, और जो उसकी लिक्विडिटी थी, जो फंड की लिक्विडिटी थी, उसको बढ़ाने के लिए।
रेरा के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्णतः तिथि का विस्तार किया गया है। टीडीएस से जो टीडीएस की कटौती होती थी 50,000 करोड़ रुपए की तरलता की गई, उसके अंदर लिक्विडिटी की गई। जो टैक्सेज है, टैक्सेज के अंदर काफी छूट देने का प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद आता है अपना गरीब श्रमिक और किसानों के लिए जो मुख्य घोषणा की है उसके बारे में। बेसिकली जो लोअर कास्ट है, लोअर वर्ग है अपना, और किसान है, उसके लिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है जिससे उनको काफी फायदा होने वाला है। जो आज दिनांक 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मुख्य गरीब श्रमिक और किसानों के लिए घोषणा की गई है, जो निम्न प्रकार से है। आइए जानते हैं आज क्या क्या खास घोषणा की गई। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्ष सहायता मतलब कि उनको डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो जनधन अकाउंट है उसके अंदर उसके पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और किसानों को जो केसीसी होल्डर है उनको भी कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। पिछले 2 महीनों के दौरान प्रवासी और शहरी गरीबों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। प्रवासियों को वापस करने के लिए मैंग्रेज सहायता, श्रम संहिता में बदलाव, श्रमिकों के लिए कुछ लाभ मिलेगा, जिससे 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति। और इसके अंदर शामिल किया गया है 2021 वन नेशन वन राशन कार्ड द्वारा भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी शामिल की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड द्वारा उसको राशन दिया जाएगा, इक्वल राशन, और जो उसके एंटाइटलमेंट है इक्वल मिलेंगे प्रत्येक देश, पूरा के पूरे देश। प्रवासी श्रमिकों गरीब शहरों के लिए किफायती किराए के आवास परिसर और मुद्रा शिशु ऋण के लिए 1500 करोड़ रुपए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ रुपए की विशेष क्रेडिट सुविधा, सीएलएसएस के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को बढ़ावा देने के लिए 70,000 करोड़ रुपए, कैंपा फंड के उपयोग कर 6,000 करोड़ रुपए, रोजगार धक्का नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसानों के लिए इन्होंने नाबार्ड के माध्यम से किया है। इससे क्या होगा, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, 2 लाख रुपए उसको केसीसी के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को इसका फायदा होने वाला है। पीएम मोदी आत्मनिर्भर योजना है, बहुत ही बड़ी जानलेवा बीमारी जैसे टीबी, पोलियो, कुपोषण जैसी बीमारी से लड़ता आया है। पूर्व की भांति इस बार भी हमारा संकल्प कोरोना वायरस आपदा कोविड-19 को हराना है और विश्व कल्याण में पुनः अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। किसी भी देश के विकास में और उसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्य 5 चीजों की आवश्यकता होती है। उसके 5 पिलर जो मोदी जी ने बताए थे, अर्थव्यवस्था है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका टोटल सिस्टम है, डेमोग्राफी है, और डिमांड एंड सप्लाई चेन है। डिमांड डिमांड जो अपनी डिमांड एंड सप्लाई चेन है उसका मीनिंग क्या हो गया, जहां से प्रोडक्शन से लेके और जो इंटरमीडिएटर से लेके जो फाइनल कंज्यूमर तक उसका उस वेटेज पहुंचना, दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई चेन। आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प हैं जो कोरोना वायरस संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ देश को विकास के नए दौर में ले जाने के लिए देश के विभिन्न वर्गों को एक साथ जोड़ा जाएगा और देश को विकास यात्रा की एक नई प्रगति प्रदान की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत देश के मजदूर, श्रमिक, किसान, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग सभी पर विशेष अथवा बल दिया जाएगा। यह पैकेज इन सभी उद्योगों को 20 लाख करोड़ की सहायता प्रदान करेगा, जो कि भारत के गरीब नागरिक की आजीविका का साधन है। मतलब कि बेसिकली इसको जो लोअर वर्ग है और मध्यम वर्ग है उसको ज्यादा फायदा होने वाला है इसका। ये पीएम मोदी जी का राहत पैकेज देश के उत्तरी श्रमिक व्यक्ति के लिए है, जो हर व्यक्ति में देशवासियों के लिए परीक्षण करता है और देश को बुलंदी की ओर अग्रसर करता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो लाभार्थी रहेंगे, कौन कौन रहेंगे, देश के गरीब नागरिक हैं, जो श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, पशुपालक हैं, मछुआरे हैं, किसान हैं, संगठित व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति हैं इसके अंदर। और रहेंगे इसके अंदर काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग रहेंगे। पीएम मोदी राहत पैकेज के लाभ, 10 करोड़ मजदूरों को डायरेक्ट लाभ होगा इसका। एमएसएमई से जुड़े हुए 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। इंडस्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा इसका। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग और लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। इस आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूरों, कर्मचारियों के साथ ही होटल तथा टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होने वाला है। कहने का ऊपर ये है कि जो मीडियम क्लास, लोअर क्लास और मध्यम क्लास तक सभी को इसका कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कृषि प्रणाली। इसके क्या किया जाएगा, रिफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन सिस्टम है, सरल और स्पष्ट नियम कानून, जो रेशनल टैक्स सिस्टम हो जाएगा इसके अंदर, उत्तम आधारित संरचना हो जाएगी, समृद्ध और संगठित मानवाधिकार,
बेहतर वित्तीय सेवाएं, नए व्यवसाय को प्रेरित करना और निवेश को प्रेरित करना। मेक इन इंडिया का जो एक विजन लेके मोदी जी चले हैं, उसको सफल करने में ये काफी कामगार रहेगा। और जो इससे क्या होगा, जो नए अवसर मिलेंगे, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, उनको लोन प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपने आत्मनिर्भर हो सके और देश के अंदर अपने छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। अभियान का निष्कर्ष क्या है इसका? आत्मनिर्भर, आत्मबल और आत्मविश्वास ही संभव होता है। आइए हम मिलकर देश के विकास में योगदान दें और वैश्विक आपूर्ति चेन में अपनी भूमिका निभाएं। प्यारे देशवासियों, आज भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस आपदा के रूप में खड़ी है। जो कोविड-19 नाम की जो बीमारी है, इसने पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार हमें संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता सिखाती है। आइए मिलकर अपनी पूरी संकल्प शक्ति के साथ इस महामारी का सामना करें और भारत को विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए अपना योगदान दें और स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी को बढ़ावा दें। लोकल फॉर वोकल, जैसा कि मोदी जी ने बोला है, जो लोकल है उसका प्रचार प्रसार करें। जो मध्यम वर्गीय और लोअर वर्गीय जो भी उद्योग हैं उनको बढ़ावा दें और उसके प्रोडक्ट को यूज करें। जय हिंद, जय भारत।